गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे और आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। और आज हम लोग समझेंगे कि रिफ्रैक्शन है क्या। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन समझने से पहले एक दो चीज़ फिगर भी हम लोग दिखा लेते हैं। जैसे देखिए कि ये देखिए ये वाला फिगर हम लोग देख रहे हैं, तो ये एयर है और ये ग्लास है। ठीक है, तो स्टूडेंट होता क्या है कि जब रे जो है एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है, मीडियम किसको कहेंगे, वैसा मटेरियल जिससे लाइट पास हो सके। ठीक है, तो हम लोग उसको मीडियम यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, तो एयर से रे जो रे है, लाइट का जो रे है वो पास हो सकता है, तो ये भी मीडियम है। ग्लास से भी पास होता है, तो ये भी एक मीडियम है। तो जब एयर से ग्लास में पास होता है, ठीक है, एयर से ग्लास में जब जाएगा या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो देखिए ये जो रे है, ये रे यहाँ से आया और आने के बाद जैसे ही ये ग्लास में इंटर किया, ठीक है, तो हुआ क्या कि ये इसको जाना था इस डायरेक्शन में, लेकिन ये थोड़ा नॉर्मल की ओर इंक्लाइंड हो गया। ठीक है, ये अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट हो गया है। ठीक है, तो इस फेनोमिना को ही हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट when ray of light goes to one medium to another medium। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो वो जो लाइट है उसका जो रे है वो बैंड हो जाता है या अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है। इस फिनोमिना को ही हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेंज इन पाथ, ठीक है, चेंज इन पाथ ऑफ अ लाइट रे as it pass from one medium to another medium is called refraction of light। ठीक है, तो लाइट का जो पाथ है, ठीक है, वो जब चेंज हो जाता है, और ये चेंज कब होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो इसी फेनोमिना को, इस इवेंट को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो जब रिफ्रैक्शन होता है स्टूडेंट, तो दो चीज़ें यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलती हैं कि देखिए, जैसे पहला केस है ये कि व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, और यहाँ पे एक और है कि व्हेन लाइट रे गो फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले डेंसर मीडियम होता क्या है और रेयर मीडियम क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। तो जो डेंसर मीडियम होता है ना, वो मोटा मोटी बोले तो जिस मटेरियल का डेंसिटी हाई हो, ठीक है, ज़्यादा हो, तो उसको डेंसर बोल देंगे, और जिस मटेरियल का डेंसिटी कम हो उसको हम लोग रेयर बोल देंगे। ये मोटा मोटी बोल सकते हैं। ऐसे डेंसर मीडियम उसको बोलेंगे जिसमें लाइट का जो स्पीड है वो कम हो। ठीक है, जैसे दो मीडियम है, एयर है और यहाँ पे क्या है, ये एयर है और ये ग्लास है। तो एयर में लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है, लेकिन ग्लास में लाइट का स्पीड कम होता है। तो जिसमें लाइट का स्पीड कम है वो डेंसर मीडियम हो गया, और जिसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा है उसको हम लोग रेयर मीडियम बोलेंगे। तो यहाँ पे दो मीडियम के बीच में कंपेयर करना है। तो एयर क्या है, रेयर मीडियम है, और ग्लास क्या है, एक डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है ना, तो ये जो रे है वो नॉर्मल की ओर इंक्लाइन कर जाता है। ठीक है, इधर की ओर वो झुक जाती है। जैसे अभी हम यहाँ पे, ठीक है, तो ये इधर की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, इधर की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, इसमें आप देखेंगे क्या होगा कि यहाँ पे अब हम लोग देखें कि ये ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम, और ये क्या है, मेरा रेयर मीडियम है। तो यहाँ पे अब देखिए क्या हो रहा है कि जब डेंसर से रेयर की ओर जाता है तो इसका जो है ना डिफ्लेक्शन दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। ये देखिए, ये नॉर्मल है, ये जो लाइन है ये तो आपका नॉर्मल है, ये नॉर्मल से दूर भागेगा, लाइट जो है दूर भागेगा। तो ऐसा कब होता है, जब वह डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है। ठीक है, देखिए रेयर मीडियम में जाता है तो ये नॉर्मल से दूर चला जाता है। लाइट जो है डिफ्लेक्ट तो होता है लेकिन नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये याद रखते हैं। और इसमें क्या है, टूवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना चाहिए कि जब रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगा तो टूवर्ड द नॉर्मल, और यदि
डेंसर से रेरर में आता है, डेंसर से रेरर में आता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो ये फिगर को उतार ले और इसको नोट्स बनाते चले जाएं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ये बना सकते हैं, ये इसको ये कर सकते हैं, ये अपना ये फिगर है, ये 2 ठो, और ये बना सकते हैं इसको। अब आगे कि आखिर रिफ्रैक्शन होता क्यों है, ये जाहिर सी बात है कि आखिर रिफ्रैक्शन होता क्यों है। तो देखिए कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एज वी नो अ स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, दैट इज मोर इन रेरर मीडियम एंड comparatively less in denser medium। ठीक है, so when light enters a denser medium its speed reduce and it bends toward the normal, and when it enters rarer medium its speed is increase and it bends away from the नॉर्मल। यानी कहने का मतलब है कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है, तो रिफ्रैक्शन जो है क्योंकि लाइट का जो स्पीड है ना वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। ठीक है, लाइट का स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, तो किसी मीडियम में उसका लाइट बहुत ज़्यादा होता है तो किसी मीडियम में बहुत कम होता है। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ना तो इसी कारण वो बैंड कर जाता है। ठीक है, अपने ओरिजिनल पथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कॉज। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देखिए कि रिफ्रैक्शन का यहाँ पे हम लोग देखें तो थोड़ा सा ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन का ये देखिए यहाँ पर फिनोमिना दिखाया जा रहा है। ये जो पेंसिल है ना, ये पेंसिल जब आप ग्लास में इसको इमर्ज कर देंगे, डुबा देंगे, तो देखेंगे ये पेंसिल थोड़ा सा यहाँ मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो ये रिफ्रैक्शन के कारण ही हुआ। ये ऐसा क्यों दिखाई देता है, रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, और ये देखिए एक यहाँ से ये रे गया और रे होने के बाद यहाँ से थोड़ा सा बैंड हो गया और बैंड होने के बाद फिर इस तरह से इसके पैरेलल आ गया, तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ फेनोमिना, रिफ्रैक्शन दिखा रहा है, लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको ये शो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ रहा। अब देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब, ये देखिए ये ग्लास स्लेब के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए ये एक मेरा क्या है, ग्लास स्लेब है, और इससे देखिए क्या होगा कि इधर एयर है और ये मेरा ग्लास है, तो यहाँ से ये जो रे आई, ये देखिए ये जो रे आया यहाँ पे, ठीक है, और इसके बाद इसका क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हुआ, तो ये थोड़ा सा बैंड कर गया, जाना चाहिए था इसको इस डायरेक्शन में, देखिए ये वाला डायरेक्शन में, लेकिन रे इधर आ गई, ये देखिए यहाँ पे ये, और यहाँ से फिर उसके पैरेलल चली गई। ठीक है, तो इसको जो आती है ये जो हो गया ये इंसिडेंट रे, और ये वाला रिफ्रैक्टेड रे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। ठीक है, और नॉर्मल, ये क्या है आपका नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और यहाँ से ये जो रे गया इसको, ये देखिए ये जो ओरिजिनल था वो था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये वाला इमर्जेंट रे होता है, जब बाहर निकलता है तो ये इमर्जेंट रे हो गया, और ये एंगल जो बना ई, इसको इमर्जेंट एंगल बोलेंगे। ठीक है, इसको इमर्जेंट एंगल बोलेंगे, और ये वाला एंगल को रिफ्रैक्टेड एंगल बोलेंगे, और ये वाला एंगल को नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, इसको रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। ठीक है, तो डायग्राम बनाने के लिए देता है, ठीक है, कि जो लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है वो एक ग्लास के थ्रू, देखिए यहाँ पे क्या है कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब, तो यही है, ये फिगर आपको दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से आया, फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन होकर के मुड़ जाएगा, और मुड़ने के बाद फिर ये उसी के पैरेलल, ये सीधे के जो है उसी के पैरेलल फिर ये निकल जाएगा। ठीक है, तो बस ये इसमें समझना था। ठीक है, अब आगे हम लोग आते हैं कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो यहीं पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे और ऊपर में एक देख लेते हैं रिफ्रैक्शन का, कि यहाँ पे, ठीक है, ये वाला क्या होता है, ये जो रे होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये वाला मेरा जो लाइन गया है इसको नॉर्मल बोलते हैं, और ये जो रे निकला इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। तो ये, और ये देखिए ये एंगल आई है, तो ये एंगल आई क्या है, इंसिडेंट एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग और आगे पढ़ेंगे, इसका ल है, 2 ठो ल है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं। देखिए आई क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ई क्या हो गया, एंगल ऑफ इमरजेंस, जो यहाँ पर था एंगल ऑफ इमरजेंस, ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है,
चलिए और आगे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। तो आई और ई यहाँ पे बराबर होता है, इक्वल होता है, ये याद रखना है, ठीक है। इफ़ द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ ग्लास स्लेब देन देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, देयर इज नो बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, दैट इज इट गोज स्ट्रेट। यानी यदि ये इंसिडेंट जो रे था, ठीक है, यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो इंसिडेंट रे था ये वाला यदि ये नॉर्मली आता यहाँ से 90 डिग्री पे इस पे फॉल करता है ग्लास स्लैब पे, तो इसका रिफ्रैक्शन नहीं होता, एकदम सीधे निकल जाता, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जब कोई रे ग्लास स्लैब पर नॉर्मली फॉल्स करे, उस पर गिरे, तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता। ये कंसेप्ट है, उसको आप याद रखें, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये चीज़ रहा, ये हो गया। अब देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखिए क्या है कि वहाँ पर हम लोग देखे थे कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंसिडेंस इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। वो सब सेम प्लेन पे होता है। आप फिगर के माध्यम से आप बार बार हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। ये आप देखें यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे आप देखें कि ये जो इंसिडेंस रे है, यहाँ पे ये जो इंसिडेंस रे ये वाला, और ये वाला हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये वाला हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों क्या एक ही प्लेन पे है, ठीक है, ये तीनों एक ही प्लेन पे होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एंगल है, एंगल में क्या रिलेशन होता है, एंगल आई और एंगल आर में क्या रिलेशन है, वो अभी हम लोग देखते हैं, वो सेकेंड लॉ में हम लोग इसको देखेंगे। देखिए, तो ये वाला तो ऊपर वाला हो गया कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है एंड नॉर्मल है, वो तीनों क्या है, एक ही प्लेन पे, सेम प्लेन पे लाई करता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग और भी देखते हैं कि अब यहाँ देखिए एक सेकेंड लॉ है, स्नेल्स लॉ। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ लाइट फॉर अ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है। तो ये देखिए, इसको हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, स्नेल्स लॉ के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये क्या होता है, सेकेंड रिफ्रैक्शन का हम लोग सेकेंड लॉ के नाम से भी इसको जानते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज, ये साइन आई और साइन आर, ठीक है। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में इसके बारे में पढ़ते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में, ठीक है। तो वही है साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, इक्वल टू म्यू, यानी कांस्टेंट होता है। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जब हम लोग एक पूरे सिस्टम के लिए, मान लीजिए कि एक दो मीडिया हम लोग ले लिए, दो मीडियम ले लिए हैं और एक सर्टेन कलर का लाइट ले लिए हैं और रिफ्रैक्शन का फिनोमिना करवा रहे हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो साइन का फॉर्म है और ये साइन आर है, ये दोनों को जब डिवाइड देंगे तो हमेशा ये कांस्टेंट आता है, ठीक है। और इसको हम लोग एक लेटर है तो ये म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसे ये जो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं इसको हम लोग, ठीक है। ये क्या है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो ये भी दिमाग में रखना है कि इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ये म्यू को, ठीक है, इस कांस्टेंट को, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ आप देख लिए और सेकेंड लॉ ये है कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इसका जो रेशियो है हमेशा कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो ये, और इसको हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, वो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही था, एक तो ये हो गया और दूसरा एक प्रैक्टिकली हम लोग समझ रहे हैं कि द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो देखिए होता क्या है बच्चों कि जब लाइट जो है वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बैंड हो जाती है, रिफ्रैक्शन होता है। तो
कहीं ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है, कहीं ज़्यादा मुड़ती है तो कहीं कम मुड़ता है। तो ये डिपेंड करता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें ये क्या है, ये ज़्यादा मुड़ती है, ठीक है। तो वो उसी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मटेरियल की एक एबिलिटी है कि ये मीडियम लाइट को अपने से जब होकर गुजरने देगी लाइट को, तो वो कितना मोड़ेगी, उसको वो कितना बैंड करेगी, ठीक है। तो ये मटेरियल की एक एबिलिटी है, ठीक है, एक करैक्टर है आप बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका यही है, साइन आई बाई साइन आर। और भी तरीके हैं जो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि द एक्सटेंट ऑफ चेंज, मतलब जो चेंज हो रहा है इन डायरेक्शन दैट टेक प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में हम उसको मेजर कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए कि ये देखिए इस तरह से है, तो किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, क्योंकि दो मीडियम वहाँ पे होती है, दोनों मीडियम होता है ना। तो एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। ये जो म्यू है ना, म्यू 2, इधर में 1 लिखा हुआ, तो इसको बढ़ते हैं कि मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। तो वही बता रहा है, रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। तो देखिए इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इजकल टू, यहाँ देखिए म्यू 2 1 इजकल टू म्यू 2 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये म्यू 2 ऊपर हो गया और म्यू 1 नीचे हो गया, ठीक है। और इसी के इक्वल में क्या हो गया, साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद रखिए, इससे न्यूमेरिकल वगैरह बनेगा, ठीक है। और उसको आगे हम लोग बनाएंगे, अभी तो कंसेप्ट को समझ रहे हैं सिर्फ, ठीक है। और आगे देखें, देखिए फिर एक डेफिनेशन है आया यहाँ पे कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए यदि हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है। दो मीडियम हो जिसमें से एक मीडियम क्या होना चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए, पूरा एकदम खाली, वैक्यूम का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में यदि निकाल रहे हैं तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है, ये याद रखना है। अब देखिए फॉर ग्लास या वाटर, ठीक है, तो वाटर और ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए कैसे निकल रहा है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे हम लोग को निकलेगा, ठीक है। तो देखिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, और यहाँ पर फिर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, और ये दोनों को फिर डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। तब हमारा क्या निकल जाएगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और इसको हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये चलिए आगे आते हैं। अब देखिए इफ़ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अ स्पीड, देखिए स्पीड से यदि हमको निकालना है, इसमें स्पीड निकालना है, तब यहाँ पर देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और तरीका है। ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से निकल ही रहा है साइन आई बाई साइन आर होकर के, लेकिन यहाँ पर देखिए अ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर बाय अ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये दोनों को यदि डिवाइड दे दे, यानी सी क्या है, अ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, और अ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ये भी है, ये दोनों को डिवाइड दे दे तो मेरा क्या हो जाएगा कि जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही थी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। तो म्यू इक्वल टू होता है सी बाई भी, ये याद रखें, ठीक है। जब एयर के रिस्पेक्ट में हम लोग किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो सी बाई भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए इसी तरह से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर जो कि सी है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास जो कि भी जी है। या वाटर में हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है, ये निकल जाएगा सी बाई भी डब्ल्यू, ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसे न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे फार्मूला लेंगे तो
और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल बनेगा और न्यूमेरिकल भी सॉल्व होगा। ठीक है, अब देखिए स्फेरिकल लेंस है तो इसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग उतना ही रहने देते हैं। तो आज के लिए इतना ही।